की भली करसी बहु गुण जो युग युग में सुख राम के सहस्त्र गुणा फल जो वो दिन को कब उगे हो रामा वो दिन को कब उगे हो प्राण आज घर फूके हो मारा प्राण आज घर फूके हो वो दिन को कब उगे हो मारा प्राण आज घर फूके हो दिन दिन बाबुल क्वाई हो रामा दिन दिन बाबुल क्वाई हो रामा दिन दिन बाबुल क्वाई हो मेरा ध्यान लगे सुन माई हो मारा ध्यान लगे सुन माई हो ध्यान लगे सुन माई हो रामा मारा ध्यान लगे सुन माई त्रिवेणी तट धारा हो मारा त्रिवेणी तट धारा हो त्रिवेणी तट धारा हो राम कब नावे प्राण मारा हो कब नावे प्राण हमारा हो हो कब नावे प्राण हमारा हो वो दिन को कब उगे हो रामा वो दिन को ज्योत अखंडित माही हो रामा ज्योत अखंडित माही हो कब जन देखे जाई हो रामा कब जन देखे जाई हो वो दिन को कब उगे हो रामा वो दिन को कब उगे हो त्रिकुटी शहर मझारा हो रामा त्रिकुटी शहर धारा हो त्रिकुटी शहर मझारा हो रामा रामा त्रिकुटी शहर मझारा
सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज जी समझाते हैं कि बादिन को कब उगे हो, हमारा प्राण आध घर पूगे हो। महाराज जी कहते हैं कि वो शुभ दिन कब होगा, जब मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाएगा। महाराज जी कहते हैं और मुझे निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी। वो शुभ दिन कब आएगा? दिन दिन वह पल काई हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई। कह रहे हैं वो दिन कब होगा, जब मेरा ध्यान लग जाएगा और मेरा ध्यान जो है वो 10वें द्वार पे पहुंच जाएगा। वो दिन कब? त्रिवेणी तटधारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। महाराज जी फरमाते हैं कि ये सतगुरु का ज्ञान ऐसा है जो भेद के साथ भजन करता है, उसे निज नाम की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी कह रहे हैं पहले कंठ कमल पे ध्यान आता है, उसके बाद जो है वो हृदय कमल पे आता है, फिर मध्य कमल होता है, फिर नाभि कमल होता है, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, उसके बाद शेष जीवन स्थान होता है, बंकनाल, 21 स्वर्ग है, उसके बाद मेरुदंड, उसके बाद भृकुटी, त्रिकुटी, उसके बाद 10वां द्वार। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि त्रिवेणी घटधारा हो, कब नहावे प्राण हमारा। जब मेरुदंड को पार करके जीव भजन में लग जाता है और वो त्रिकुटी में जाता है, त्रिवेणी में स्नान करता है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो हमें सबका समय कब आएगा हमारा, कि जब हमारा ध्यान त्रिवेणी में पहुंचेगा, त्रिकुटी में पहुंचेगा। ज्योत अखंडित माई हूं, कब देखे जन्माई हूं। महाराज फरमाते हैं कि वहां पे अखंड अनुभव होता है, जीव को जो है अखंड अनुभव होता है और उसका ध्यान एक पल के लिए भी खंडित नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वो अखंड ध्यान हमारा कब होगा और हमारी जीव आत्मा उसका कब अनुभव करेगी। त्रिकुटी शहर मझारा हो, कब आसन होए हमारा हो। ऐसा अडिग आसन हमारा कब लगेगा कि वो त्रिकुटी में ध्यान हमारा जाकर के स्थिर हो जाएगा और हमें उस निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी। कह सुखराम बिचारा हो, अब मोह पार उतारा हो। महाराज जी फरमाते हैं कि हे महाराज, कृपा करके दया करके मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो और अपने जीव को अपना समझ करके मुझे इस भवसागर से पार कर लगा दो और अपने ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगवाओ। ऐसा ज्ञान बताओ जिससे मेरे जीव का कल्याण हो जाए। तो ये महाराज का ज्ञान ऐसा है जो धारण कर लेता है, जो सांस उसांस का सिमरण करता है, उसके जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए मेरी सभी से विनती है कि महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो। इस ज्ञान को सुनने से जीव का कल्याण होता है। दुनिया में और कोई साधन ऐसा नहीं है जो आवागमन से मुक्त करा दे, लेकिन एक परमात्मा का ज्ञान, राम नाम रूपी शब्द का ज्ञान ऐसा है कि जो इसे भेद के साथ सदगुरु विधि से धारण करता है तो उसके जीव का कल्याण होता है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।